रामेश्वरपुर गांव में एक पुराना सुनसान हवेली थी जहां एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 बच्चे थे जिनकी मां की मौत हो चुकी थी। उनके पिता ने कुछ समय बाद दूसरी शादी कर ली। नई मां, जिसे सभी लोग शांता के नाम से जानते थे, बाहर से बेहद स्नेही और दयालु दिखाई देती थी, लेकिन बच्चों के साथ उसकी हरकतें अजीब थीं। शुरू शुरू में सब कुछ सामान्य लगता था। शांता बच्चों का ख्याल रखती थी, उन्हें समय पर खाना देती थी और उनकी पढ़ाई में भी मदद करती थी। लेकिन रात के समय हवेली के अंदर अजीब सी घटनाएं होने लगीं। बच्चे अक्सर सपने में डरावनी आवाजें सुनते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। एक रात सबसे बड़ा बेटा अजय एक भयानक सपना देखकर जाग गया। उसने देखा कि शांता अपने कमरे में कुछ अजीब सी रीतियां कर रही थी। उसने खिड़की से झांककर देखा कि शांता एक पुरानी किताब से मंत्र पढ़ रही थी और वहां कुछ अजीब प्रतीक जमीन पर बने हुए थे। अजय ने अपने भाई बहनों को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अगली रात अजय ने हिम्मत जुटाई और शांता के कमरे की ओर गया। उसने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा कि शांता असल में एक भयानक राक्षसी रूप धारण कर चुकी थी। उसके लाल जलती हुई आंखें और लंबे नुकीले दांत थे। अजय को समझ में आ गया कि उसकी सौतेली मां कोई साधारण इंसान नहीं है। अजय ने अपने सभी भाई बहनों को इकट्ठा किया और उन्हें सच्चाई बताई। वे सभी डर गए, लेकिन अजय ने उन्हें एक योजना बताई। उन्होंने तय किया कि वे उस किताब को चुरा लेंगे जिससे शांता अपनी शक्ति प्राप्त करती थी। अगली रात जब शांता अपने कमरे में नहीं थी, तो अजय और उसके भाई बहन कमरे में घुस गए और किताब को ढूंढने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने किताब को उठाया, शांता अचानक प्रकट हो गई। उसकी राक्षसी रूप और भी भयानक हो चुकी थी। उसने बच्चों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अजय ने जल्दी से किताब को जलाने का फैसला किया। जैसे ही किताब जलने लगी, शांता चीखने लगी और उसकी शक्ति कम होने लगी। उसने बच्चों को छोड़ दिया और एक भयंकर चीख के साथ गायब हो गई। किताब पूरी तरह से जलने के बाद शांता हमेशा के लिए उस घर से गायब हो गई। उसके बाद हवेली में कभी भी किसी भी अजीब घटना का सामना नहीं करना पड़ा और बच्चे फिर से अपने जीवन में खुशहाल लौट आए।